वेलकम टू ईएनटी चैनल। बहुत सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि जब वो डॉक्टर के पास अपना वैक्स साफ कराने जाएं तो कौन सा मेथड उनके लिए बेस्ट रहेगा। क्या वो डॉक्टर से वॉश करने वाला मेथड यूज़ करें, क्या वो डॉक्टर से वैक्यूम क्लीनिंग वाला मेथड यूज़ करें, क्या वो डॉक्टर से डॉक्टर के पास एक सिलाई होती है, क्या वो वाला मेथड यूज़ करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो कौन सा मेथड इज बेस्ट फॉर यू। तो आप इस वीडियो पे बने रहिए। इन एक्सपर्ट्स हैंड वट एवर मेथड द डॉक्टर चूजेज इज बेस्ट फॉर यू। कहने का मतलब यह है कि आप जब ईएनटी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो ईएनटी डॉक्टर को अपना मेथड चूज करने दीजिए, उनको क्या ठीक लगता है। यूजुअली अक्सर छोटे बच्चे होते हैं वो सक्शन में कॉपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि सक्शन में एक काफ़ी हद तक पेशेंट का कॉपरेशन चाहिए होता है। क्योंकि जब भी सक्शन हम यूज़ करते हैं तो वो बहुत आवाज़ करता है, और अगर पर्दे के ऊपर आप सक्शन करेंगे तो वो आवाज़ कई मल्टीपल टाइम्स हो जाती हैं। सो सक्शन सब उन्हीं लोगों को रिकमेंड किया जा सकता है जो एक्सट्रीमली कॉपरेटिव हो, नॉर्मली अडल्ट्स, और सक्शन सबके लिए नहीं है। सक्शन के लिए जरूरी है कि कान में वैक्स काफ़ी सॉफ्ट हो, थोड़ा आपने ड्रॉप डाला हुआ हो, क्योंकि सक्शन तभी अच्छा काम करता है जब वैक्स गीला हो या कान के अंदर लिक्विड हो। सॉलिड को सक करना थोड़ा सा ट्रिकी और डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सक्शन को ग्रिप बनानी होती है। वो ग्रिप तब तक नहीं बनेगी जब तक वैक्स का छोटा सा पार्ट सक नहीं हो जाएगा और पीछे का पार्ट उस सक्शन वैक्स से जुड़ा नहीं होगा। तो दूसरा जो मेथड है वॉशिंग, वो सबसे आसान है स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि वॉशिंग में कोई चोट नहीं लगेगी। सक्शन में अगर आप हिले तो चोट लग सकती है, पर वॉशिंग में चोट नहीं लगेगी। तो वॉशिंग का क्या नुकसान है? वॉशिंग में क्या होगा कि आप जो भी पानी यूज कर रहे हैं अगर वो स्टरलाइज नहीं है, या कान के अंदर कोई जख्म है, या कान के पर्दे के अंदर कोई छेद है, तो वो पानी अंदर जा सकता है और इन्फेक्शन कर सकता है। सो पानी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो कान के अंदर इन्फेक्शन कर सकता है, स्पेशली कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो वो फ्लेयर अप हो सकता है। और दूसरा, पानी से चक्कर आ सकता है। यूजली जो तापमान होता है पानी का हम बॉडी टेम्परेचर पे रखते हैं, अगर वो पानी बहुत ज़्यादा गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है तो उससे चक्कर आ जाता है, जिसे हम कैलोरिक रिएक्शन कहते हैं। तो जरूरी है कि जो भी सिंजिंग कर रहा है वो बहुत रिस्पॉन्सिबल हो, क्लिनिक पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हो, क्योंकि वो और लेटने की जगह हो। पर बच्चों में ये सबसे सेफ मेथड है कि बच्चा इसमें जितना भी हिल जाए नॉर्मली इसमें कोई इंजरी नहीं होगी। और तीसरा मेथड है मैनुअल पिकिंग। कई बार कुछ वैक्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं मैनुअल पिकिंग के लिए, तो उसमें सिंजिंग और सक्शनिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैनुअल पिकिंग से जस्ट हम वैक्स के पीछे प्रोब लेके जाते हैं। प्रोब यूजुअली ब्लंट होता है और वैक्स को हम पुल कर लेते हैं। कई बार ड्रॉप के जाने की जगह बनाने के लिए हम बहुत स्टकअप वैक्स और केनाल स्किन के बीच में वैक्स प्रोब से जगह बनाते हैं, तो जिससे कि थोड़ा सा अंदर स्पेस बने या एटलीस्ट कान हल्का सा खुल जाए फॉर द टाइम बिंग। अब कई बार ऐसा होता है कि कोई एक मेथड कामयाब नहीं होता, क्योंकि हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ वैक्स देखते हैं, डिफरेंट वैरायटी और डिफिकल्टी ऑफ क्लीनिंग द वैक्स देखते हैं, तो कोई एक मेथड फुल प्रूफ नहीं है कि यही बेस्ट है। तो कई बार ईएनटी डॉक्टर को मल्टीपल मेथड यूज करने पड़ते हैं। एक ही केस में आए यू एंड अप डूइंग सिरिंजिंग, सक्शनिंग, मैनुअल पिकिंग, स्टिल कई बार ऐसा होता है कि वैक्स नहीं क्लीन होता। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप डॉक्टर को बिल्कुल प्रेशर मत डालिए कि वो वैक्स उसी समय निकाले। लेट इट बी डिलेड। आप पूरा 1 वीक पूरा वैक्स सॉफ्टनिंग ईयर ड्रॉप डालिए, ताकि डॉक्टर आप जब भी नेक्स्ट टाइम आए तो डॉक्टर और आराम से उसको निकाल सके। वैक्स भले ही लेट निकल जाए, बट वैक्स निकालना बहुत सेफ प्रोसीजर हो और आपका एक्सपीरियंस प्लेजेंट हो, आपको कोई दर्द ना हो। सो अगली बार अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो बेटर ये है कि वो कौन सा तरीका यूज करेगा आप डॉक्टर की विजडम पे छोड़ दीजिए। उम्मीद करता हूँ इन सब बातों से, मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ पता चला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो जल्दी से आप इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू।